हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी और एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोगों ने जो है क्लास 6 की पॉलिटी जो है वो शुरुआत की थी। और यहाँ पे हम लोगों ने 3 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे पॉलिटी के जो है आज हम लोग चौथे चैप्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना ना हो। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो? यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हो जो कि आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेटिक मतलब जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, ठीक है, उनके काम को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, और इनमें किस तरीके से पीपल के पार्टिसिपेशन होते हैं और किस तरीके से यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है और इक्वलिटी और जस्टिस कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन के लिए लाए जाते हैं, उनके रिजोल्यूशन वगैरह जो है लाए जाते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम लोग साउथ अफ्रीका और इंडिया के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए वर्ल्ड मैप में आपको साउथ अफ्रीका और इंडिया के बारे में ही दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बात करें साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट पीपल सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी रेसेस जो है रहते थे। ठीक है, बहुत सारी रेसेस मतलब अलग अलग एरिया से। दीज पीपल सारे ये जो होते थे आपके ब्लैक पीपल होते थे जो कि कहां से बिलोंग करते थे, जो आपके साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते थे। व्हाइट पीपल होते थे यानी कि जो देखने में गोरे होते थे, मतलब अंग्रेज जैसे। ठीक है, आई होप कि समझ पा रहे हो। ठीक है, वैसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो व्हाइट पीपल जो कि वहां आके सेटल हुए थे, व्हाइट पीपल इन द सेंस कि यूरोप से जो लोग आके या अमेरिका से जो यूरोप की तरफ से जो लोग आके सेटल हुए थे, तो उनको हम लोग व्हाइट कहेंगे। अमेरिका तो बाद में हुई थी। ठीक है, और वहीं बात करें तो इंडियंस भी थे। ठीक है, तो इंडियंस में जैसे कि आपके लेबरर थे, ट्रेडर वगैरह थे, तो वो लोग भी आके यहाँ पे बस जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग सेवरल हमें रेसेस देखने को मिलते हैं। एक कहानी बताई जा रही है जिसका नाम है, भैया इस कहानी में माया नायडू। तो माया नायडू क्या है, एक 11 साल की एक साउथ अफ्रीकन गर्ल्स है जो कहाँ रहती है, आपके जोहान्सबर्ग में रहती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हेल्पिंग करती है अपनी मदर की, ताकि वो जो पुराने बॉक्सेस वगैरह है उसको साफ करने में उसको हेल्प, उनकी मदर को हेल्प कर रही है। तो उसी बीच में एक स्कार बुक उसको कहीं ना कहीं मिलता है जिसमें पिक्चर्स जो है भरपूर थे उसमें, और उसके साथ साथ कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी थे। ठीक है, ये जो पिक्चर दिख रहे थे कहीं ना कहीं एक यंग स्कूल बॉय का था जो लगभग लगभग 15 साल के एज का लग रहा था। ठीक है, जब उसने उस लड़की ने माया नायडू ने उनकी मदर से पूछा कि कौन है ये लड़का, तो उनकी मदर ने कहा कि ये जो है हेक्टर पीटरसन है। ठीक है, तो इसको क्या किया, पुलिस ने क्या किया था, गोली मार दिया था। तो माया इस चीज को सुन के शॉक हो गई और पूछने लगी क्यों भैया ऐसा क्या किया था। तो उसकी मदर कहती है कि जो साउथ अफ्रीका था वो पहले गवर्न किया जाता था किससे, एपेथाइड लॉ से। एपेथाइड लॉ अगर ऑफिशियली बात करें कब आया था, 1948 के टाइम पे। ठीक है, 1948 के टाइम पे आया था। ठीक है, एपेथाइड का मतलब क्या है कि भाई सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि रेसेस के हिसाब से, यानी कि रंग भेद के हिसाब से हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एपेथाइड कहते हैं। ठीक है, तो अफ्रीकन यानी कि साउथ अफ्रीका की जो पीपल थी वो पीपल थे वो कहीं ना कहीं डिवाइड किस में थे, आपके व्हाइट में थे, ब्लैक में थे, इंडियन के थे, और कुछ कलर्ड रेसेस के फॉर्म में भी ये डिवाइड किए गए थे। और लॉ के हिसाब से देखा जाए तो ये रेसेस को अलाउ नहीं था कि वो दूसरे रेसेस के साथ, यानी कि गोरों को काले के साथ, काले को इंडियंस के साथ इस तरह से मिलने की जो है अनुमति नहीं थी। तो ना कि उन लोगों को एक साथ रहने की अनुमति थी, और ना ही उनकी जो कॉमन फैसिलिटीज वगैरह थी जैसे कि सड़क वगैरह हो गया, ट्रेन वगैरह हो गया, तो इन सब की यूज भी कहीं ना कहीं अलग अलग चलाई जाती थी इन लोगों के लिए। ठीक है, कहने का मतलब उनको डिवाइड किया जा रहा था। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, ये ब्लैक की, ये व्हाइट की, ये इंडियंस की, इस तरीके से डिवाइड किया जा रहा था। तो माया जो है वो अपने कानों पे इस चीज को सुनकर विश्वास नहीं कर रही थी। तो लेकिन अगर जो माया की मदर की अगर बात की जाए, तो जब वो इस बात को बता रही थी ना कि किस तरीके से लाइफ थी एपेटाइट के टाइम पे, तो उस बात को जब माया की मदर बता रही थी तो वो बिल्कुल गुस्से में होके बता रही थी, मतलब वो बहुत ही ज्यादा नाराज होके बता रही थी। वो कह रही थी माया से कि उन दिनों क्या हो रहा था, उन दिनों भैया हॉस्पिटल जो थे वो कहीं ना कहीं सेपरेट थे,
और एम्बुलेंस वगैरह भी जो थे वो भी सेपरेट थे। एक एम्बुलेंस का मतलब है जिसमें व्हाइट पीपल जाते थे, वो कहीं ना कहीं वेल इक्विप्ड होती थी, मतलब उसमें अच्छी अच्छी चीजें होती थी, सारी फैसिलिटीज वगैरह होती थी। लेकिन वहीं अगर बात करें ब्लैक पीपल के लिए, तो उनके लिए इतनी फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ट्रेन हो या बसेस हो, उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलता था, मतलब ब्लैक पीपल अलग बस में जाएंगे और जो आपके व्हाइट पीपल है उनके लिए अलग बसेस होगी, ठीक है। इवन जो बस स्टॉप भी था वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक के लिए अलग था और व्हाइट के लिए अलग था, ठीक है। तो जो नॉन व्हाइट थे, ठीक है, यानी कि ब्लैक लोग थे, उनको अलाउड नहीं था कि वो वोटिंग कर सके, ठीक है। तो द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर व्हाइट पीपल, यानी कि ये जो लैंड था वो सिर्फ किसके लिए, यानी कि साउथ अफ्रीका की जो कंट्री थी वो किसके लिए रिजर्व था, कि जो व्हाइट लोग हैं वही सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वोटिंग दे सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन व्हाइट था उनको कहीं ना कहीं जो लैंड भी मिलता था, यानी कि रहने के लिए जमीन वगैरह मिलती थी, वो काफी ज्यादा कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इसीलिए जो ब्लैक वगैरह थे या कलर्ड पीपल थे वो कहीं ना कहीं उनको व्हाइट्स के इक्वल जो है नहीं माना जाता था, ठीक है। तो ये बात थी। उसके बाद एक ब्लैक टाउनशिप भी था, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जिसको कहा जाता था, स्वेटो, ठीक है। हेक्टर पीटरसन जो है वो वहां पे ही रहता था, और उसके जो क्लासमेट है एक दिन क्या हुए, ज्वाइन हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें अफ्रीकन लैंग्वेज जो है वो अपनी स्कूल में जो है सिखाया जाए, ठीक है। और ये दिस वाज द लैंग्वेज दैट द व्हाइट स्पोक, यानी कि ये वो लैंग्वेज थी जो व्हाइट जो है, गोरे लोग जो है वो कहीं ना कहीं बोलते थे। हेक्टर और दूसरे स्कूल स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं उनको फोर्स किया गया कि आपको इस लैंग्वेज को सीखना है, ठीक है। यानी कि हेक्टर एंड अदर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे बताया गया कि हेक्टर और पीटरसन जो जहां रहते थे उनके क्लासमेट ने ज्वाइन किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे कि जो अफ्रीकन लैंग्वेज है स्कूल में उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कि जो उनको जबरदस्ती सिखाया जा रहा था उनके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन उनको फोर्सफुली क्या किया जा रहा था, यहाँ पे उन लैंग्वेज को सिखाया जा रहा था। वो चाहते थे कि भाई, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते थे, जुलू लैंग्वेज को सीखना चाहते थे। तो यहाँ साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी वो कहीं ना कहीं इन प्रोटेस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मारती थी, उनको बहुत ही ज्यादा पीटती थी। तो इस वजह से वो क्या की, क्राउड पे क्या कर दी, शॉट, गोली चला दी। तो उस बुलेट में क्या हुआ, एक बुलेट जो है हेक्टर का लग गया और उसकी जो मौत है, यानी कि 16 जून 1976 की ये घटना थी और उस दिन जो है उसकी मौत हो गई। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि लीड कर रहा था स्ट्रगल को, किसके अगेंस्ट में, एपेथाइड के अगेंस्ट में। ये कहीं ना कहीं देयर मोस्ट वेल नॉन लीडर, और इसके जो लीडर थे वो काफी जाने माने थे, जैसे कि आपके नेल्सन मंडेला, जो कि एपेथाइड सिस्टम के लिए काफी टाइम तक लड़े और फाइनली उनको कहीं ना कहीं सक्सीड भी मिला, और इसके लिए वो करीब करीब 27 साल जेल में भी रहे। और 1994 में साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में यहाँ पे उभरा, और इसमें कहा गया कि सभी रेसेस जो है वो इक्वली माने जाएंगे, ठीक है। तो ये बात वहां पे की गई। आगे बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, यानी कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होता है तो वो रेगुलर इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कि प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी डेमोक्रेसी का डिसीजन जो है वो करते हैं, ठीक है। हालांकि वो जो वोट वगैरह जो है वो वोट वगैरह इलेक्शन में जाके देते हैं, और पीपल कहीं ना कहीं अपने रिप्रेजेंटेशन को, रिप्रेजेंटेटिव को कहीं ना कहीं उन वोट से अपने लीडर को जो है चुनती है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जिनको वोट दिया जाता है, ठीक है, जो लोग वोट नहीं देते, जो जिनको वोट दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के बिहाफ पे यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और ऐसा करने के लिए उनके दिमाग में ये रहती है कि वो लोगों की वॉइस है और लोगों की इंटरेस्ट के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। तो सभी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड होती है कितने के लिए, फिक्स्ड पीरियड के लिए, फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है इलेक्टेड होती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो ये 5 साल के लिए है। अगर एक बार इलेक्टेड होती है तो गवर्नमेंट जो है वो, उसके पास पावर रहती है कितने साल के लिए, आपके 5 साल के लिए उसके पास पावर रहती है। अगर इफ दे वांट कंटिन्यू टू द पावर, अगर वो चाहते हैं अपनी पावर को बनाए रखना, तो उनको लोगों द्वारा फिर से री इलेक्टेड होना पड़ेगा, और इसके लिए लोगों के मन में डेमोक्रेसी जो है लानी पड़ेगी, यानी कि लोगों के प्रति उनके लिए प्यार जो है जगाना पड़ेगा, यानी कि उनके लिए काम करोगे तभी। तो ये जो मोमेंट है जब पीपल ये समझ पाते हैं कि पावर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, तो इस तरीके से जो पावर है गवर्नमेंट की वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है रेगुलर इलेक्शन के टाइम पे, यानी कि जब इलेक्शन आता है तो हर गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि मेरी सरकार जो है, हर कैंडिडेट चाहती है कि मैं यहाँ पे जीत के जो है आऊं, ठीक है।
अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के दूसरे तरीके, इलेक्शन जो है यूजुअली हेल्ड किए जाते हैं कब, आपके 5 साल में, ठीक है। वोटिंग, देयर आर अदर वेज टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वोटिंग जो है उस प्रोसेस के द्वारा ही यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो लोग है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बनाने में। जो पीपल है, लोग है, पार्टिसिपेट करते हैं कि उनकी इंटरेस्ट होती है कि गवर्नमेंट उनके लिए काम करेगी, अगर वो नहीं करती है तो उनके लिए क्रिटिसाइज भी कहीं ना कहीं लोग ही करेंगे, ठीक है। एक अगस्त 2005 की घटना है जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जिसमें मनी इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस को जब इंक्रीज कर दिया तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अपना गुस्सा दिखाया, और किसको, भैया गवर्नमेंट को, कि भाई हम कहीं ना कहीं इससे नाखुश है, और उन्होंने बहुत सारी रैलीज निकाली, बहुत सारे सिग्नेचर कैंपेन किए, ऑर्गेनाइजेशन किए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोग करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश करती है कि वो एक्सप्लेन करे, जो वो काम कर रही है वो ठीक कर रही है, उस चीज को एक्सप्लेन करे, और इसके साथ साथ डिफेंड भी करे जो उन्होंने डिसीजन लिया है, क्योंकि फाइनली लिसनर कौन होते हैं, आपके पब्लिक ओपिनियन होते हैं, यानी कि पीपल्स ओपिनियन होते हैं, ठीक है। अगर उनको पसंद नहीं आया तो आपको ये जो बिल लाए हो या फिर जो नियम कानून लाए हो उसको वापस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट डिसीजन, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी डिसीजन को चेंज किया, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हुए किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के पोस्टर वगैरह दिया गया, गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेट टू फ्लड विक्टिम, जैसे कोई आपदा वगैरह आ जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, भैया गवर्नमेंट वगैरह ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि वही हमारी सुप्रीम ऑर्गन होती है जो कि वहां पे बैठ के काम करती है। तो यहाँ पे और बताया जा रहा है देयर आर मेनी वे, बहुत सारे तरीके हैं जहां पे लोग जो है अपनी व्यूज को और अपनी जो गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है उसको कहीं ना कहीं बताते हैं। वो गवर्नमेंट के एक्शन, जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, अपनी गुस्सा जो है अलग अलग तरीके से जाहिर करते हैं। ये उनमें इंक्लूड है आपके धरना, रैलीज, स्ट्राइक वगैरह हो गया, सिग्नेचर कैंपेन हो गया, तो इस तरीके की चीज करके कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कहीं ना कहीं बाहर निकालते हैं, ठीक है। और अगर उनको लगता है ये अनफेयर है, अनजस्ट है, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे हमारे नुकसान है, तो वो इसके लिए ऐसा कदम उठाते हैं। तो न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, टीवी हो गया, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं गवर्नमेंट की इश्यूज को डिस्कशन करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में, ठीक है। बात करें क्या ये सही है, एक डेमोक्रेसी में लोग जो है वो पार्टिसिपेट होते हैं, बिल्कुल भाई, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये सही है बिल्कुल। क्यों, दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल एक्चुअली एबल टू डू, क्योंकि सभी सेक्शन को ये चीज नहीं कर सकते। दूसरी तरीका है, पीपल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो सोशल मूवमेंट कर सके और अपनी चैलेंजेस जो है, गवर्नमेंट की जो चैलेंजेस है या फंक्शंस है, उनको कहीं ना कहीं देखरेख कर सके, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं माइनॉरिटीज कम्युनिटी के, दलित के, आदिवासी के, वुमेन्स के या दूसरे, तो वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं इस मैनर में, ठीक है, इस तरीके से। अगर कंट्री को कंट्रीज पीपल आर अलर्ट, अगर लोग कहीं ना कहीं यहाँ अलर्ट रहेंगे या इंटरेस्टेड रहेंगे कि किस तरीके से कंट्री जो है चल रही है, तो जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, हमारी कंट्री में। तो अगली बार अगर आप कोई रैली वगैरह देखते हो तो उसको पहले आप गली में या फिर सिटीज में या टाउन में या विलेज में, तो वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले उसको ढूंढो कि क्या चल रहा है, किस वजह से ये रैली चल रहा है, क्यों लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट करना ना करना वो अलग बात है। अब बात करते हैं नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो माया की जो स्टोरी थी, जो आपने पढ़ा कि किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक वायलेंस और डेथ की तरफ बढ़ गया, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो डिसाइड कर रही थी सभी राइट्स को, जो वो फोर्सफुली तरीके से इन्फोर्स कर रही थी और प्रिवेंट कर रही थी दूसरे ग्रुप को, ताकि वो प्रोटेस्टिंग ना करे, ठीक है। तो ये चीज, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं जब लोग डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, रीजन से आते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, तो उन दोनों को अलग अलग जो है नहीं रखा जा सकता। उनको क्या करना पड़ेगा, हमें उनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो यहाँ पे लोग जो है वो कहीं ना कहीं वायलेंट का इस्तेमाल करते हैं अपनी चीजों को, जो भी डिफरेंस उनमें आता है उसको सेटल करने के लिए वो वायलेंस का रास्ता जो है चुनते हैं, और ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फियर वाला होता है, यानी कि खतरनाक होता है, और बहुत ही ज्यादा टेंशन होता है जिस एरिया में वो रहते हैं। जिस एरिया में आप रहते हो, अगर मान लीजिए उसमें 2 गुट में लड़ाई हुई, तो काफी ज्यादा जो टेंशन वाली सिचुएशन वहां पे बन जाएगी। तो गवर्नमेंट ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है उसको क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके, ठीक है।
तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारी सोसाइटी वगैरह में होती है जिसको रिजॉल्व भी किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं कुछ बेसिक रूल्स देते हैं या लॉज देते हैं जिसको सभी लोग जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जो लॉ होता है वो गवर्नमेंट के लिए भी होता है और लोगों के लिए भी होता है, और कॉन्फ्लिक्ट और जो डिफरेंस आती है उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए होता है ये लॉ। ठीक है, अगर बात की जाए रिलीजियस प्रोसेशन की या सेलिब्रेशन की, तो कभी कभी ये क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए द रूट अ प्रोसेस टेक्स मेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जिस रास्ते से आपका प्रोसेशन हो रहा है, प्रोसेशन वगैरह होता है जिस रास्ते से, वो रास्ता कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट के लिए बन जाती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, पुलिस को एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है जिससे कि वो इस तरीके के कम्युनिटी जो रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये पुलिस क्या है, एक कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं टाइम पे आके उसका सॉल्यूशन जो है वो निकालती है। एट ए टाइम देयर इज ए फियर, एक फियर बना रहता है कि वायलेंस जो है वो काफी ज्यादा इरप्ट ना हो जाए, लोग जो है एक दूसरे के ऊपर पत्थर ना फेंके, डिसरप्ट ना हो प्रोसेशन को। इस चीज को भी ध्यान रखने का काम किसका है, पुलिस का है। पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंश्योर करती है कि वायलेशन जो है आगे ना बढ़े। आपने रिवर के बारे में जरूर सुना होगा, रिवर जो है वो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन टू स्टेट, यानी कि दो स्टेट के बीच में जो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता है वो रिवर भी बनता है। एक रिवर जो एक स्टेट से शुरुआत होती है और वो चलती जाती है दूसरे स्टेट में, दूसरे तीसरे में, तो यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर की बात होती है, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट क्या करती है, कहीं ना कहीं रिवर गोज थ्रू, क्योंकि उनके स्टेट में जाती है तो एक इश्यूज का कारण बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कावेरी वाटर का डिस्प्यूट, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है चलता है। वाटर, अगर बात की जाए, वाटर स्टोर की जाती है आपके कृष्णा सागर डैम में जो कि कर्नाटक में है, जो कि इरिगेशन के लिए और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके किसके लिए जरूरी है, जो बैंगलोर की सिटी है उसके लिए जरूरी है। लेकिन वाटर स्टोर जो मेट्यूर डैम में की जाती है, जो कि आपके तमिलनाडु में है, उसका इस्तेमाल करने की क्रॉप को उगाने के लिए करते हैं, और यहाँ पे डेल्टाई रीजन में स्टेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो है बनी रहती है। एक कॉन्फ्लिक्ट तभी उठती है जब दोनों डैम यहाँ पे सेम रिवर के ऊपर बनी है। तो डाउन स्ट्रीम जो डैम है, यानी कि तमिलनाडु की बात करें, वो केवल ओनली बी फिल्ड इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम, तभी वहां पे पानी आ सकता है जब ऊपर यानी कि कर्नाटका से जो है पानी छोड़ा जाए। लेकिन दोनों ही स्टेट क्या करते हैं, अपने पास ज्यादा से ज्यादा वाटर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लोग जो है उनकी प्रियोरिटी रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है बनती है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेप अप करता है और उस स्टेप इन करता है, और इसके साथ साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किसके साथ, आपके दोनों ही स्टेट के साथ, कि दोनों स्टेट के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, जैसे क्वाइट फ्लो ऑफ कावेरी डिस्प्यूट डिस्पाइट बीइंग सेंटर हिटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट लास्ट 30 ईयर, 30 साल से जो है लगता है चल रहा है। इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात करते हैं। वन ऑफ द की आइडिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जो कमिट करती है किस चीज की, इक्वलिटी के बारे में और जस्टिस के बारे में। इक्वलिटी और जस्टिस जो है वो इनसेपरेबल है, दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं है। ठीक है, आपने पहले भी अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा, जो कि अब लॉ के द्वारा बैन किया गया। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कहीं ना कहीं डिनाइड करते थे एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, और यहाँ पे जो प्रेयर वगैरह मंदिरों में जाके करते हैं उस चीज को लिए भी मना था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था बुक में, इसी बुक में, तो उनके द्वारा क्या कहा गया, रियलाइज किया गया कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जस्टिस मिलनी चाहिए, और अचीव तभी हो सकता है जब लोग एक दूसरे को क्या करें, इक्वली ट्रीट करें। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इस चीज को भी रिकॉग्नाइज करती है और कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाती है इस सोसाइटी के इन ग्रुप्स के लिए, ताकि वो अनइक्वल से इक्वल जो है वो हो सके। उसके बाद जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल्स, जैसे कि आपको पता है कि गर्ल्स का जो है गर्ल चाइल्ड का जो ध्यान है वो कम रखा जाता है बॉय चाइल्ड का, लेकिन इसमें भी आपकी क्या है, सोसाइटी की ही गलती है। ठीक है, इसका मतलब है जो सोसाइटी है वो गर्ल्स को वैल्यू नहीं देती है, बॉयज जो कि चाइल्ड है उसको ज्यादा वैल्यू देती है, और इक्वलिटी नहीं आता, यहाँ की ना की अनजस्टिस कहीं ना कहीं दिखता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट जो है स्टेप इन करती है, जिसमें वो जस्टिस को प्रमोट करती है और स्पेशल प्रोविजन जो कि गर्ल्स के लिए जो है लाई जाती है, ताकि उनके साथ जो है इनजस्टिस ना हो। ठीक है, जैसे कि वो फीस वगैरह हो गया, ठीक है, वो माफ कर देना, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट या कॉलेज जो है उनके लिए लोअर इन गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस इस तरह की चीजें बनवाना, ठीक है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉलेज वगैरह बनवाना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट करती है, ताकि इन चीजों की इंश्योरिटी रहे, इक्वलिटी के। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4
जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि चैप्टर जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।